दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो पेपर प्लेट का बिजनेस करते हैं, पर उन्हें जो है डाउट रहता है और नए लोगों को भी इस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा डाउट है कि सिंगल डाई पेपर प्लेट मशीन या ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन या डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन 1 घंटे में कितना बिजली जो है वो कंज्यूम करता है। मतलब 1 घंटे में कितना बिजली बिल उठता है, 1 मिनट में कितना बिजली बिल उठता है, मोटर जो है कितने वाट का है। HP हॉर्स पावर के बारे में तो आप लोगों को मालूम है कि हाँ मोटर कितने हॉर्स पावर का है, कितने HP का है, लेकिन उसका कितने वाट का है ये जानकारी नहीं। कितना यूनिट जो है सब जोड़ करके, जैसे कि हीटर, मोटर और ब्लोअर फैन, ये सब ऐड करके जो है कुल कितना जो है किलोवाट जो है लगता है और उस किलोवाट को यूनिट में हम लोग कैसे बदलेंगे। इस तरीके का अनेकों सवाल लोगों के मन में रहता है, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल पाता है। सो मैं सीधा भाषा में बोलूँ तो बिजली बिल कितना सिंगल डाई में कितना लगता है, हाइड्रोलिक में कितना लगता है, 1 घंटे में कितना लगता है, 1 महीने में कितना लगता है, इस तरीके का अगर आपको नॉलेज लेना है तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हूं और फार्मूला भी बताया हूं। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। देखिए आज मैं 2 मशीनों के ऊपर चर्चा करूंगा, जिसका पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में मैं जानकारी दूंगा कि कितना जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। ऐसे पेपर प्लेट बिजनेस में 2 टाइप का मशीन आता है, एक आता है क्रैंक मॉडल, दूसरा आता है हाइड्रोलिक मॉडल। क्रैंक मॉडल के बारे में समझिए। देखिए क्रैंक मॉडल कुछ इस प्रकार का मशीन रहता है जो क्रैंक में जो है पुल्ली से अटैच करके मोटर के द्वारा इसे चलाया जाता है, जिसमें सामान्यतः ½ HP से लेकर के और 1 HP तक का जो है मोटर यूज किया जाता है। और ये मशीन चैनल बॉडी में जो है हर साइज में बनाया जाता है, जिनको जिस प्रकार का रिक्वायरमेंट होता है वो उस प्रकार का परचेज करके और पेपर प्लेट बनाते हैं। दूसरी तरफ हाइड्रोलिक मशीन जो होती है वो हाइड्रोलिक ऑयल से चलने वाली एक प्रकार की मशीन है, जिसमें कई मॉडल आता है, जैसे हाइड्रोलिक सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर, सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर डबल डाई, सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई और डबल सिलेंडर डबल डाई। सभी मशीनों में जो है मोटर सेम लगा हुआ रहता है, यानी कि सब मशीन में 2 HP का मोटर लगा हुआ रहता है। क्रैंक मशीन हो या फिर हाइड्रोलिक मशीन हो, दोनों ही मशीन जो है वो सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है, जिसके लिए कोई 3 फेज बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिंगल डाई क्रैंक मशीन जो है 1 घंटे में कितना बिजली लेती है। तो सबसे पहले इस चीज़ को निकालने के लिए हमने ये देखेंगे कि सिंगल डाई मशीन में लोड कितना है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला जो प्रोडक्ट है, जो पार्ट्स है, वो कौन कौन सी है और उसका क्या लोड है। तो देखिए सिंगल डाई क्रैंक मशीन में जो है वो 1 HP की मोटर है। उसके बाद उसका जो डाई आता है, दोना थाली नाश्ता प्लेट के लिए जो डाई आता है, उस डाई में हीटर लगा हुआ रहता है। तो डाई हो गया, हीटर हो गया, मोटर 1 HP का हो गया। उसके बाद सिंगल डाई मशीन के पिछली भाग में जो है एक ब्लोअर फैन लगा हुआ रहता है, जिस ब्लोअर फैन का काम है कि जब पेपर प्लेट मशीन को हम लोग चालू करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो कट के आगे की ओर लाने के लिए जो है उस ब्लोअर फैन का जो है उपयोग किया जाता है। सो वो भी ब्लोअर फैन सिंगल डाई मशीन में लगी हुई रहती है। तो इसमें जो है 3 ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं मोटर। तो देखिए इसमें जो मोटर है वो 1 HP की है। तो 1 HP मोटर बराबर कितना होता है, तो देखिए 1 HP मोटर बराबर 746 वाट, यानी या फिर 0.746 वाट। तो समझ गए कि 1000 वाट से कम है। 1 HP का मोटर बहुत लोग बोलते हैं कि 1000 वाट होता है, तो 1000 वाट नहीं होता है। आज आपको क्लियर मैं करने वाला हूँ कि 1 HP का जो मोटर होता है वो केवल 746 वाट का होता है। उसके बाद हमारा दूसरा जो है वो है इसमें हीटर। अब देखिए हीटर जो है अलग अलग डाई में अलग अलग साइज का आता है।
वो हीटर सामान्यतः 200 वाट से लेके 500 वाट तक रहता है। तो हम 500 वाट ही मान के चलते हैं, 200 और 100 वाट क्यों माने। तो 1 HP का हीटर हो गया, 1 HP का मोटर हो गया जो 746 वाट का है, और 500 वाट का हीटर हो गया। अब इसमें जो लोड है वो मैं जैसा कि बताया था ब्लोअर फैन। अब देखिए ब्लोअर फैन का जो है लोड है वो काफ़ी मिनिमम लोड है, कम से कम लोड है, क्योंकि ब्लोअर फैन जो है वो उसमें काफ़ी छोटा मोटर लगा हुआ रहता है। ये कोई बड़ा उपकरण नहीं है कि बड़ा बड़ा ब्लोअर लगा हुआ है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा। छोटा सा ब्लोअर रहता है लगभग 100 से 150 वाट का। तो 746 वाट का मोटर, 500 वाट का हीटर और ब्लोअर 150 वाट का। टोटल हम वाट को अगर जोड़ रहे हैं तो 1396 वाट का हमारा जो है लोड है सिंगल डाई मशीन पे। अब देखिए, अब हम यूनिट निकालेंगे तभी तो जो है इसका प्राइस निकाल पाएंगे। तो देखिए यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला है जो यूनिट इक्वल टू वाट गुने समय बटे 1000। ये जो है फॉर्मूला है यूनिट निकालने का। देखिए मैं हिंदी में बात करता हूँ क्योंकि जो है मैं बिहार से हूँ और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि बोलने का शब्द जो है वो इंग्लिश। तो देखिए मैं इंग्लिश में नहीं, अधिकतर जो पेपर प्लेट बिजनेस करने वाले, लघु उद्योग के बिजनेस को स्टार्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो हिंदी गांव से ही बिलोंग करते हैं और हिंदी में भी बातचीत करना जो है पसंद करते हैं। ऐसे भी हमारा जो मातृभाषा है जो वो हिंदी ही है, सो मैं हिंदी में ही सब कुछ समझाता हूँ आपको। तो यूनिट इक्वल टू वाट गुने समय बटा 1000, ये हमारा फार्मूला हुआ। तो यूनिट इक्वल टू वाट हमारा कितना है तो 1396, और टाइम कितना है हम 1 घंटे का निकाल के बताते हैं कि 1 घंटे में कितना बिजली लेगा। तो टाइम हमारा है 1, तो 1 लिख दिए, और नीचे जो है हमारा वो है 1000। अब इसको हम जो है भाग देते हैं तो हमारा निकल के आता है, वो आता है 1.39, यानी 1 घंटे में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा सिंगल डाई मशीन 1.5 यूनिट के करीब करीब में करेगा, यानी 1.39 यूनिट। अब देखिए अभी जो है अगर बिहार की बात किया जाए तो जो पर यूनिट कमर्शियल कनेक्शन सिंगल फेज का प्राइस है वो 9 से 10 रुपया है, कहीं कहीं 8 रुपया है। तो देखिए ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। मैं यूनिट निकालना सिखा दिया हूँ, तो आप अपना प्राइस जो है आपके एरिया में जो चल रहा है वो आप लगा दीजिए। मैं 9 रुपये लेकर मान चलता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 9 रुपये यूनिट लगे, हो सकता है 7 रुपये यूनिट लग सकता है, 8 रुपये, 9 रुपये या 12 रुपये, 13 रुपये भी। तो 9 रुपये यूनिट के हिसाब से 1 घंटे का जो बिजली कॉस्ट होगा वो होगा 11.16, यानी 12 रुपया के करीब में। तो सिंगल डाई मशीन को अगर आप 1 घंटे चलाते हैं तो 1 घंटे चलाने के बाद जो उसका बिजली कॉस्ट आएगा वो करीब करीब जो है वो 12 रुपया के करीब में आएगा। अब इसमें अगर यूनिट का प्राइस किसी स्टेट में कम है तो कम आएगा और ज़्यादा है तो ज़्यादा आएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पेपर प्लेट मशीन बहुत बिजली उठाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें लोड मैं समझा दिया हूँ, एकदम तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ को बताया हूँ। कहीं भी अगर डाउट हो गया है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि इस चीज़ को में मुझे डाउट है, ये ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो मैं फिर उसके ऊपर अध्ययन करूँगा और फिर से आपको जानकारी दूँगा कि रियल में क्या है। तो आप समझ गए कि सिंगल डाई मशीन 1 घंटा में कितना बिजली कॉस्ट कंज्यूम करता है। अब आइए आप हाइड्रोलिक ऑल इन वन पे आते हैं। तो देखिए हाइड्रोलिक ऑल इन वन का कोई भी मॉडल ले लीजिए, चाहे वो सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई है या सिंगल सिलेंडर डबल डाई है या सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई है, सभी मशीन में जो है 2 HP का मोटर लगल रहता है, चाहे वो गोदरेज का हो, क्रम्पटन का हो या हैवेल्स का हो। तो देखिए इसमें अगर हम लोड देखेंगे सबसे पहले, तो मोटर जो हमारा है वो मोटर है हमारा 2 HP का। तो HP को जो है वाट में कन्वर्ट करने के लिए मैं बताया हूँ कि 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो हमारा यहाँ 2 HP का मोटर है, तो 746 गुने 2 इक्वल टू 1492 वाट, यानी 2 HP जो मोटर है हमारा वो है 1492 वाट के
बराबर। तो अब देखिए हीटर इसमें जो लगा हुआ है, अब हीटर देखिए इसमें बहुत सारे लोग होता है स्टोन हीटर यूज करते हैं जो हज़ार वाट तक आता है। तो मैं नॉर्मल हीटर ही जोड़ के बताता हूँ क्योंकि नया में लोग नॉर्मल हीटर से ही चलाते हैं। तो 500 वाट का हीटर मैं इसमें भी पकड़ रहा हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकता है, लोगों के यूज करने के ऊपर है। अब ब्लोअर फैन सेम लगा हुआ रहता है जो 100 से 150 वाट का आता है। तो तीनों को अगर हम जोड़ते हैं वाट में तो 1492 वाट प्लस 500 और प्लस 150 यानी 2142 वाट का लोड जो है हमारे हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन पे जो है वो रहता है। और ख़ास बात ये है कि इस मशीन में हर तरीके का प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे कि चप्पल का सभी आइटम बन जाता है, पेपर प्लेट का सभी आइटम बन जाता है, स्क्रबर पैकिंग का सभी आइटम बन जाता है। और मात्र घंटा में जो है 2142 वाट जो है ये लेता है। इसको हम यूनिट में बदल के आपको हम बताते हैं। तो लोड आप हाइड्रोलिक मशीन का समझ गए। अगर हाइड्रोलिक ऑल इन वन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ आपको हर मॉडल का ऑल इन वन मशीन और मटेरियल मिल जाएगा। देखिए हमारा जो यूनिट निकालने का फार्मूला है वो है यूनिट इक्वल टू वाट गुने समय बटा 1000। तो वाट के जगह हम रख देंगे 2142 गुने समय हमारा 1 घंटा बटा 1000। तो ये हमारा आ रहा है 2.142 यानी 2 यूनिट के करीब में जो है हमारा हाइड्रोलिक मशीन जो है क्या करेगा, बिजली लेगा। और वहीं जो क्रैंक मशीन था वो करीब जो है वो 1.5 यूनिट से भी कम था। अब मान लीजिए 2.142 है हमारा और 9 रुपये यूनिट के हिसाब से अगर जोड़े। देखिए यूनिट के लिए अभी भी मैं बोलूँगा कि हर एक राज्य में अलग अलग प्राइस होता है। मैं 9 रुपये केवल जो है ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये इसमें घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। सो मैं फार्मूला बता दिया हूँ, आप लोग अपने अनुसार से इसे निकाल लीजिएगा। यहाँ पे हम गुना करेंगे 2.142 गुने 9 तो ये हमारा आ रहा है 19 रुपया। यानी हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन जो है वो किसी भी मॉडल का हो वो घंटे का जो है 19 रुपया का बिजली खपत करेगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों का सवाल होगा कि भाई क्रैंक से तो ऑल इन वन ज़्यादा बिजली खपत कर रहा है। जी हाँ, ज़्यादा बिजली खपत तो कर रहा है लेकिन ऑल इन वन मशीन जो है वर्क भी ज़्यादा करती है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण करती है, जैसे बफर प्लेट जो है इसमें काफ़ी बेहतर क्वालिटी का आता है। चप्पल का निर्माण ये कर देती है, स्क्रबर पैकिंग का निर्माण ये कर देती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट को जो है बना करके देती है ये मशीन और जो है मुनाफा भी इससे बेस्ट होता है। मतलब और क्वालिटी का तो बात ही नहीं कीजिए, हाइड्रोलिक मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो अपर लेवल का होता है। सो ये मशीन में थोड़ा बिजली कॉस्ट ज़्यादा तो लगता है लेकिन प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का बना कर देता है। तो दोस्तों आज मैं दोनों मशीन के बारे में आपको डिटेल से समझा दिया, पूरा एकदम फार्मूला भी बता दिया, कौन सा उपकरण पर कितना लोड है, कितना वाट का है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ। सो अगर इस तरीके का आपको आइडिया चाहिए तो आप इस चैनल को परमानेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी जानकारी मैं आपको ऐसी वीडियो जो है बना करके देता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो उन लोगों में शेयर कर दीजिए जो इस टाइप का बिजनेस करते हैं और वो डाउट में रहते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।